नमस्कार दोस्तों। इस ब्रह्मांड में एक संसार में एक ऐसी शक्ति काम करती है जो आपके कर्म के खाते को बहुत ईमानदारी से रखती है। आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, इस दुनिया में राजा हो, रंक हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए वो नियम बराबर काम कर रहा है। तभी तो कहते हैं कि भगवान के दरबार में हर कोई समान है और शमशान में जा कर के भी हर किसी को वहाँ राख की ढेरी बनना होता है। वही सेम हमारे कर्मों का हिसाब है। आप कुछ भी कर्म कीजिए, आपको वो विद ब्याज के सहित वापस ज़रूर मिलते हैं और आपका कर्म आप तक हर हाल में लौटता है। इस दुनिया के किसी भी कोने में बुरा करके आप चले जाइए कि मैंने तो वहाँ के लोगों के साथ बुरा किया था, यहाँ तो मैंने किसी के साथ नहीं किया, लेकिन परिस्थिति, घटना है, समय आपके साथ ऐसा करेगा कि कुछ लोग, कुछ समय, कुछ स्थिति आपके लिए ऐसी बनेंगी कि आपको जो आपने किया था ना, उसकी डबल यातना आपको दी जाएगी। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं ना आप, वो सब आपके पास लौटता है। हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल पता है क्या होती है कि हम अच्छे कर्मों को तो याद रखते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया गया गलत कर्म हमें कभी याद नहीं रहता और हम सबके सामने बस एक ही चीज़ कहते हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपने अगर गलत नहीं किया है ना, तो आपके साथ इस दुनिया की कोई भी ताकत आप गलत नहीं कर सकती है। आपने गलत किया है तभी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता, रुला नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इतनी ताकत नहीं जो आपको बिना आपके कर्मों के आपको कोई भी फल दे सके। अगर मैंने बबूल का पेड़ लगाया है ना, और जब मुझे वृक्ष बड़ा हो गया और अब मुझे कांटे चुभ रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने फल लगा मतलब पेड़ लगाया, इतना बड़ा किया और मतलब अब मुझे कांटों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है पता है? क्योंकि आपने ये लगाते समय ये नहीं देखा कि मैं वृक्ष किसका लगा रहा हूँ। अगर आपको आम खाने थे ना, तो आपको आम का वृक्ष लगाना था। अब आपको कांटे चुभ रहे हैं तो वो सहन करना होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप उस स्थिति को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो अब आपको उसकी साइड में एक आम का पेड़ लगाना होगा, जिससे कि समय आने पर वो आम का जब वो फल देगा तो आपको खाने में अच्छे लगेंगे। यही कर्म होते हैं कि अगर हम इस समय बुरी स्थिति में हैं तो घबराओ मत। अभी भी आप अपनी स्थिति को सही कर सकते हैं, अभी भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या करके कि अब जब आपके साथ बुरा हो रहा है ना, तो इसलिए हो रहा है कि जो आपके पहली पापों की गठरी है ना, वो खुल रही है और जैसे जैसे खुलेगी ना, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। उसकी साइड में आपको क्या करना होगा कि अब आपको एक अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म, दूसरों की ख्याल रखना, सेवा करना, परोपकार करना, अपनी यथानुसार दान करना, मतलब जो भी आप कर सकते हो ना लोगों की भलाई के लिए करिए। धीरे धीरे होगा क्या कि जो आने वाला आपका जीवन है ना, वो बहुत बेहतर हो जाएगा और ये समय आपका निकल जाएगा। यहीं अगर आप बहुत खुश हैं, घमंड में चूर हैं, क्योंकि इस समय आपका जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है, आप किसी को गिन नहीं रहे हैं, आप किसी को समझ नहीं रहे हैं, तो भी ठहर जाइए। क्योंकि जो आपने पहले पुण्य करे थे ना, उनकी गठरी खुल रही है और आप उसका भुगतान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये गठरी खुल के बंद हो जाएगी ना, आपके पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको भी क्या करना है कि अपने ऐसे ही कर्म करते रहिए, जिससे कि आपका आने वाला जीवन है ना, वो भी इसी तरीके से शानदार बनता रहे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ इतना सा है कि आपके कर्म आपको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ते। अगर आपने किसी को धोखा दिया, आपको मिलेगा। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है, आपका टूटेगा। अगर आपने किसी को मारा है तो आप भी मरोगे। और अगर आपने किसी का कोई भी चीज़ छीनी है, किसी को आपने आंसू दिए, किसी को आपने तकलीफ़ दी है, तो आप भी उस चीज़ के लिए तैयार रखिए खुद को, क्योंकि उस चीज़ का, उस परिस्थिति का सामना आपको भी करना होगा। जो भी आपको पता है ये चीज़ें कैसे मिलती हैं, उस व्यक्ति के द्वारा दी जाती हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा समझते हैं। क्योंकि आप अक्सर आपने देखा होगा कि एकदम ऐसा व्यक्ति आपको धोखा देता है जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। क्यों देता है पता है? क्योंकि आपको दूसरा व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसके साथ प्यार में नहीं हैं।
प्यार में जिसके साथ हो वो धोखा देगा तभी तो आपको तकलीफ़ होगी। अगर कोई और व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? कोई भी नहीं। फ़र्क आपको पड़ेगा उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के साथ आप प्रेज़ेंट में रह रहे हो। तो आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी कि वो एक नौकर था, मालिक को मार के भाग गया। एक ऐसी चीज़ थी जो उसके साथ हो गई, बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब ईमानदार था, उसका ईमान कैसे डिग गया? डिगता नहीं है, डिगाया जाता है प्रकृति के द्वारा, कुदरत के द्वारा। क्योंकि आपको वो भुगतान करना है ना, आपको अपनी कर्मा का जो फल है वो चखना है ना। इसलिए कोई तो व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा लाया जाएगा जो आपको तकलीफ़ दे सके। दूसरों को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, खुद को बदलिए, सब बदल जाएगा। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है ना, तो अपने विचारों को अच्छा रखिए। थैंक यू सो मच।